हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं पंकज चमोला, वेलकम टू चमोला द कॉमर्स जोन। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो लेके बैठ जाइए कॉपी और पेन, नोट कर लेना सब कुछ छूट ना जाए और साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या ये कह लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। चैप्टर 8 में अब तक हम क्या कर रहे थे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो बच्चों को बहुत दिक्कत है कि फॉर्मूला लर्न करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बच्चे बार बार पूछते हैं सर इसका यूज कहाँ है। आपने बता तो दिया था कि स्टार्टिंग में जब इंट्रो में कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज होती है, बट अभी तक ऐसा आया नहीं। तो अब उसी की बारी है। एप्लीकेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड इसको जो नाम दिया गया है वो इसीलिए दिया गया कि अब आपको प्रैक्टिकली सिचुएशन दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको दिमाग लगाना होगा, है ना। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जब मैंने इंट्रो दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें समझा दिया था। जो जो बच्चे नए हैं वो वहां पे जाके देख सकते हैं 8.1 के इंट्रोडक्शन में, और जो पढ़ चुके हैं उनको पता है। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या यूज करते हैं। मान लो जैसे कि एक पॉइंट है ग्राउंड में और सामने बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग एक हाइट पे है, उसकी हाइट एक, उसके टॉप पे अगर उस पॉइंट से नापा जाए तो एक स्लैंट हाइट बनेगी। दूसरी चीज हो गई बिल्डिंग की हाइट, और तीसरा हो गया डिस्टेंस उस पॉइंट का उस बिल्डिंग से। तो अगर हम उसको मेजर करेंगे तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में तीन लेंथ हो गई, आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसमें चीज आ जाती है एंगल। तो यानी कि एंगल की हेल्प से कोई एक लेंथ अगर मिस है तो हम वो निकाल सकते हैं, और वही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि अगर परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज में से कोई भी चीज रिक्वायर्ड है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या हमारे सामने सिचुएशन होगी। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली सोचना है। ठीक है, तो ये था इसका ऊपर का व्यू। अब इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने इसको तीन टॉपिक में बांटा है, तीन लेवल में बांटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 8.1 यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन। जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई थी तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो कराया था राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस का ट्रिग्नोमेट्री में आपस में रिलेशन। ठीक है, कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का इस्तेमाल करके जो हम निकाल रहे थे वो आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन याद रख लो। नंबर 2, आपको टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि एंगल दिया होगा तो टेबल का यूज होना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन और ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लेवल 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जैसा कि मैंने आपको बोला है, आपको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो दिमाग में लेके चलनी है। वो है, पहला है राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, और नंबर 2 पे आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन यानी कि राइट एंगल, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इनका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस का, तो वो हम इसकी हेल्प से करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, पी बाई बी, सॉरी बी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, कॉसेक होता है एच बाई पी। ठीक है, सेक थीटा होता है एच बाई बी, और कॉट थीटा होता है बी बाई पी। तो इसको मैंने क्या नाम दिया, राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन नाम दिया, कि ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है, तो वो ये है। ठीक है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नंबर 2 पे हमें जो पता होना चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यानी कि 0 से लेकर 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो चीजों का यूज होना है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, या ये आपको पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लेवल 1, लेवल 1 की बात करते हैं बच्चों। लेवल 1 में हमने बेसिक से क्वेश्चन डाले हैं कि हम 0 लेवल से उठाएंगे एक एक करके। ठीक है, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेवल 1 में क्या है इसको हम देख लेते हैं एक बार। मान लो कि आपको एक सिंपल सी चीज है, हम स्टार्ट करते हैं वहीं से, कि ये आप एक पॉइंट है ग्राउंड में, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है। ठीक है, ये लैंड है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, और इसी के ठीक सामने एक बिल्डिंग खड़ी है। क्लियर है, अब ये बिल्डिंग मान लीजिए स्ट्रेट है। ठीक है, यहां से इस पॉइंट को मिला दिया गया, तो अब ये ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक डिस्टेंस, ये हो गया इसकी बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, ये स्लैंट हाइट। ठीक है, तो यहां पे इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, डिस्टेंस को इसको बोलेंगे, जो नीचे वाला इसको बोलेंगे बेस, और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये तीन चीजें हो गई है जो राइट एंगल ट्रायंगल से दी है, और इसमें चौथी चीज हो गया वो एंगल।
ठीक है। अच्छा बच्चों, एंगल जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक एंगल होता है जो नीचे से ऊपर, यानी कि यहां इस पॉइंट पे जा रहा हूं, नीचे से इस पॉइंट पे जा रहा हूं, ए बी सी, ठीक है। और एक है कि इस पॉइंट से ए से नीचे की तरफ आ रहा है, वो ये वाला एंगल कहलाएगा। इसको मैं दूसरा नाम देता हूं फाई, ठीक है। तो थीटा और फाई, इन दोनों को जो नाम बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और जो फाई है यानी कि ऊपर से नीचे की ओर है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा तो वो यहां से नीचे वाले एंगल की बात कर रहा है, यहां से ऊपर की ओर बात कर रहा है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बात कर रहा है, ठीक है, वो ये वाले एंगल की बात कर रहा है। आपके सामने प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी, आपने एक लेवल सेट करना है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो हम अपना लेवल सेट करते हैं कि मुझे इस टॉपिक में ये चीज आती है, ये आती है, ऐसे आता है, मुझे इतना पता है। तो वो एक लेवल होता है आपका। और हमें करना क्या होता है कि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन हो, हमें उस क्वेश्चन को अपने लेवल पे लेके आना होता है, अपने लेवल से सॉल्व करना होता है। हम क्वेश्चन को कभी क्वेश्चन के लेवल पे नहीं करते, हमारा एक लेवल होता है। जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो हम एक लेवल सेट कर रहे हैं, राइट। तो हमारा काम होता है उस क्वेश्चन को अपने लेवल पे लेके आना है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को समझ में ना आए तो वो ये समझ सकता है, जैसे कि मान लो ट्रिग्नोमेट्री हमने शुरू में स्टार्ट की, तो शुरू में मैंने पहला टॉपिक आपको पहला फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले होता है कि बेटा ये फॉर्मूले आपको समझने, इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अब वो फॉर्मूले आपका लेवल है जो आपने फॉर्मूले याद किए, यानी कि आप उसी के सराउंडिंग में ही तो दिमाग लगाओगे, उसके बाहर जाके तो आप दिमाग नहीं लगाओगे ना। तो जो क्वेश्चन दिया आप उन क्वेश्चन को उसी लेवल पे लेके आओगे कि उसी का इस्तेमाल करना है। तो ये एक मेंटालिटी होनी चाहिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि मेरा एक लेवल क्या है, मुझे पहली बात मेरा लेवल क्या है, तब मैं कोई टॉपिक के क्वेश्चन करूंगा। तो हमेशा अपने आप से आस्क योरसेल्फ कि भाई मेरा लेवल क्या है, यानी कि मेरे को क्या पता है, टूल्स क्या पता है अभी। तो जितने टूल्स पता है मैं उसके लिए ही क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टूल्स मैंने आपको बताया लेवल है, लेवल ये है आपका कि आपने क्वेश्चन को क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल पे लेके आना है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में चार चीजें मैंने बोल दी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, और ये हो गया एंगल, ठीक है। ये आपका एंगल हो गया। तो ये चार चीजें आपने देखनी, चार में से कौन सी दो चीज आपको दी है और कौन सी तीसरी चीज आपसे पूछी है। ये आपका लेवल 1 है, यानी कि एक राइट एंगल, एक ही एंगल होगा, ठीक है। और इन तीन और एंगल में चार चीजों में से कोई भी दो चीज आपको दी होगी, आपको चौथी चीज निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अ टार इज 100√3 मीटर हाई। क्वेश्चन स्क्रीन में आप सबको दिख रहा है। एक टावर है जो 100√3 मीटर हाई है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। टावर है, हाइट दे रखी है 100√3 मीटर, ठीक है, हाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा जी, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर एंगल पूछ रहा है, बट अभी कुछ नहीं पता, तो जैसे जैसे बोलता जाएगा मैं वैसे वैसे ड्रॉ करता जाऊंगा। एंगल ऑफ एलिवेशन if its top from a point 100 meter away from its foot, if it top from a point 100 meter away from its foot, तो ये 100 हो गया, डिस्टेंस की बात होगी। और यहां से इस पॉइंट से इस टॉप का एंगल पूछ रहा है बेटा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो अब अपने लेवल पे लेके जाओ, ये आपको जी चीज समझ में आई। देखो प्रैक्टिकल था, आपने डायग्राम पे लेके आ गए। अब आपका लेवल क्या है? आपका लेवल ये है कि सर ने जो बताया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, ये एंगल होता है। तो इन चार में से कोई दो चीज दी होगी जी, ये दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। निकालना है क्या? एंगल, ये एंगल निकालना है। तो अब मैंने बताया था आपको दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन और टेबल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करेंगे कि भैया परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बना देंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यानी कि टेन और कॉट में हो रहा है। तो हम आसानी से यहां लिख सकते हैं टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है? बीसी अपॉन ए बी। तो अब टेन थीटा इज इक्वल टू 100√3 अपॉन में 100, ठीक है, 100 से 100 कट गया, टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंगल निकालना है, राइट। तो जब भी एंगल निकालना होता है तो उसके सामने जो भी वैल्यू है इसको हम इस ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो टेन थीटा, अब आपको टेबल का इस्तेमाल करना है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल भी यूज हो गया, अब टेबल भी यूज हो गई। √3 जो है टेन की टर्म में कौन सा एंगल होता है? टेन 60 होता है जी। तो आप आसानी से कह सकते हैं थीटा 60 डिग्री है। तो ये हमारा जो एंगल हो गया 60 डिग्री। तो क्या किया हमने?
कुछ नहीं किया अलग, बस दोनों चीजें राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन और टेबल की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन दिया था, हमने उसको डायग्राम में ले आए। आपका 99% काम डायग्राम बनाते ही खत्म हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली सोचना है कि भैया चार चीजें, 1 2 3 4, चार में से कौन सी दो दी है और कौन सी तीसरी या चौथी चीज निकालनी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट assuming that there is no slack in the string, ओके, रीड करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग यानी कि आपको पता है एक काइट उड़ रही है, सॉरी, स्ट्रिंग ऑफ अ काइट यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। ये काइट आपकी बचपन में बहुत उड़ाई होगी पतंगे, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये 100 मीटर लॉन्ग है क्या है? ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर सीधी तो कभी होती नहीं थी, बट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं नो स्लेक, कोई टेढ़ापन नहीं, मतलब सीधी स्ट्रेट है। ठीक है, लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, ये ग्राउंड है तो यहां से एंगल भी बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अच्छा जी, हाइट निकालनी है काइट की। काइट कितनी हाइट पे, यानी कि ये वाला पार्ट आपको निकालना है। तो क्लियर हो गया, फिर से लेवल पे आ गए हम, अपने लेवल पे ले आओ क्वेश्चन को। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाइपोटेनस दिया, परपेंडिकुलर निकालना, एंगल दिया। तो कौन सी दो चीज दी है? हाइपोटेनस और एंगल जी है। ठीक है जी, एंगल तो ठीक है, बट आपने ये देखना होता है कि क्या दिया और क्या निकालना है। एक ये दिया है लेंथ में से, लेंथ, और एक ये लेंथ, यानी कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अब आपने कॉम्बिनेशन जो देखना है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस और किसका देखना है? परपेंडिकुलर का देखना है। तो अगर आपको पंडित बद्री प्रसाद याद हो गया तो आप साइड में फटाफट लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यानी कि ये इसमें आ रहा है, चाहे आप साइन ले लीजिए चाहे आप कॉसेक ले लीजिए। एंगल ये है, तो हमने स्टार्ट कर दिया। क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री, या पहले आप सीधा मेंशन कर दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा नाम दिया नहीं है, नहीं तो नाम भी दे दीजिए। ठीक है, साइन थीटा आप लिखोगे पहले P बाई एच होता है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो गया। अच्छा, साइन 60 डिग्री क्या पुट करोगे? साइन 60 में P तो हमें दिया ही नहीं, इसको नाम H दिया है, और ये 100 मीटर है। अच्छा, साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है, इज इक्वल टू H अपॉन 100। तो H की वैल्यू आपकी आ गई 100, √3/2 काट लीजिए 50, तो आपकी H की वैल्यू 50√3, यानी कि आप सीधा सीधा लिख दोगे क्या? HEIGST, हाइट ऑफ काइट इज, वाओ व्हाट अ राइम, हाइट ऑफ काइट इज 50√3 मीटर। तो था ना आसान बच्चों? सारा खेल क्या है? डायग्राम पढ़ के, सॉरी क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम में लेके आना, डायग्राम से अपने लेवल पे कंपेयर करना, और वही दो चीजें आपको मैंने बताई, क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, और राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन का यूज हुआ, और टेबल का यूज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे जरा। A circus artist is climbing from the ground along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied at the ground. Okay, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है ग्राउंड से अलोंग अ रोप, एक रस्सी के सहारे, विच इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड टाइड एट द ग्राउंड। तो एज्यूम कर सकते हैं डायग्राम कैसा होगा कि अगर ये पोल है, ठीक है, इसका टॉप है और इसको बांधा हुआ है ग्राउंड से, तो यहाँ पे बांधा होगा, तो एक बंदा जो है वो रस्सी से यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि पोल हो गया, पोल को आपने बांधा हुआ है ग्राउंड से। अच्छा जी, अभी तक हमें कुछ नहीं पता था। द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, पोल की हाइट 12 मीटर है। ठीक है बच्चों, इसको नाम पहले ही देता हूं, मैं देना भूल जाता हूं बार बार, तो इस बार पहले ही दे रहा हूं मैं नाम। ठीक है, ओके, 12 मीटर एंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय द रोप, रस्सी के द्वारा ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है बच्चों? वो है 30 डिग्री। ओके, फिर है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल।
यानी कि वो डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए जो रस्सी के सारे वो तय करेगा चढ़ते वक्त। तो यानी कि बच्चों ये वाला पार्ट आपको निकालना है। तो अब बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? फिर से अपने लेवल पे ले आओ। परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एंगल दे रखा हमें, है ना। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे वापस से बना देंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस 10 cosec sec cot, ठीक है। तो यानी कि ये इसके ठीक सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस है। हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज देखना है, तो वापस से किस में आ गया बच्चों, P अपॉन एच, साइन में देख लो या कॉसेक में देख लो। तो मैं सीधा सीधा यहां लिख दूंगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P बाई एच होगा। अच्छा P क्या है, ए बी, एच क्या है, ए सी। अच्छा थीटा, साइन थीटा वैल्यू पुट करूंगा, थीटा यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू 12 मीटर अपॉन एच, साइन 30 1/2 12 बाई एच। तो हाइट जो हो गई एच, यानी कि आप इसको एसी नाम दे दोगे, सॉरी एच नहीं एसी। तो एसी की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो क्या आ गया, 24 मीटर आ गई, यानी कि यस इसकी जो लेंथ आ गई है वो 24 आ गई है, ठीक है। समझ में आया, बहुत ही आसान था, है ना। तो अभी हम जो कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन में दिमाग लगाने की काम कर रहे हैं कि आप कैसे इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद में हम इसके प्रेजेंटेशन पे आएंगे। तो अभी बेसिकली क्या है, एक साथ सारी चीजें नहीं कर सकते। अभी आपने फोकस करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम में कन्वर्ट करोगे, और डायग्राम में ही सोचना है कि दोनों चीज याद रखनी है बस, राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन और टेबल। तो सबसे पहले क्या चीज सोची कि क्या दिया और क्या निकालना है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल कॉम्बिनेशन में देख लिया, फिर एंगल पुट करके कंपेयर करके वैल्यू निकाल दी। तो अब आप लेवल 1 के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और इनके आंसर आप कमेंट में भेज दीजिए। किसी को भी डाउट होगा तो वो डाउट पूछ सकता है, मैं उसको हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी मुझसे प्राइवेट क्लास लेना चाहता है या हमारा चमोला द कॉमर्स जोन को ज्वाइन करना चाहता है, राइट, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी शहर में कहीं पे भी हैं, मैथ्स सीखना चाहते हैं, मैथ्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है मैथ्स में डर है तो डोंट वरी, आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, राइट। तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा मैथ्स में, जस्ट यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस।